नैब ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को फिर गिरफ्तार कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में अबूरी जमानत खारिज कर दी। अपोजिशन लीडर ने अदालत में कहा, हुकूमत बल्दियाती इलेक्शन से कबल गिरफ्तार करके जबान बंदी करना चाहती है। अगर कहीं होती तो लंदन से वापस क्यों आते। नैब ने कहा था तफ्तीश मुकम्मल हो गई, उनकी मजीद जरूरत नहीं। वालिद ने कर्जा लेकर कारोबार शुरू किया, 1970 में लोहे का सबसे बड़ा इदारा बना दिया। शहबाज शरीफ ने सरतोड़ कोशिशों के बावजूद अपने भाई का साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने वफादारी की, अपने भाई होने की। मियां साहब का और मेरा जो बयानिया है उसका बोझ उठाना हर किसी के बस की बात नहीं। आप चाहे शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करें, आप चाहे मरियम नवाज को गिरफ्तार करें, ये तहरीक इंशाअल्लाह ताला रुकने वाली नहीं। नून में से शीन निकालने वाले या मीम निकालने वाले ये उनकी अपनी निकल गई हैं। शहबाज शरीफ को भाई से वफादारी की सजा मिली। मरियम नवाज का कहना है शहबाज शरीफ ने भाई के खिलाफ जाने की बजाय जाने को तरजीह दी। नवाज शरीफ के बयानी का बोझ उठाना हर किसी के बस की बात नहीं। शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करें या मरियम नवाज को, तहरीक रुकने वाली नहीं। नून से शीन निकालने वालों की निकल गई। अवाम की नज़र में शहबाज शरीफ सिर्फ मुतबादिल नहीं बल्कि वाहिद चॉइस हैं। इदारे के सामने, कानून के सामने पेश होना या उनके सवालात का जवाब देना आप अपनी हद तक समझते हैं। चीज़ें आपकी मंशा के मुताबिक हो रही हों या वो इदारे आपकी मंशा के मुताबिक काम करें फिर तो वो ठीक है, लेकिन अगर वो कानून के मुताबिक काम करें तो फिर वो गलत है। 3 बार के वज़ीर आज़म की जायदादें और औलाद बैरून मुल्क है। शिबली फराज का मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। बोले कि इदारों के सवालों का जवाब देना तौहीन समझते हैं। इदारे मर्जी के मुताबिक काम करें तो इन्हें ठीक लगता है। यही अदालत थी जिसने इलाज के लिए बाहर जाने की इजाज़त दी। शहजाद अकबर बोले मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस फरमाइशी प्रोग्राम था। शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करके कठपुतली निजाम ने एपीसी की करारदाद की तौसीक कर दी। नवाज शरीफ का ट्वीट, कहा शहबाज शरीफ ने बता दिया था वो अंदर हो या बाहर एपीसी के तमाम फैसलों पर अमल होगा। कोई गलत फहमी में ना रहे कि ऐसे ओछे झुकाया जा सकता है। उधर नवाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं से टेलीफोनिक मुशावरत, शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर से रद्द अमल देने की हिदायत की। नून लीग के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। नून लीग के पास न सिर्फ इस्तीफों का ऑप्शन है बल्कि नून लीग के पास एक डिसाइसिव लॉन्ग मार्च का भी ऑप्शन है। शहबाज शरीफ के साथ कुछ बंद करने से शायद ये तहरीक को कोई पहुंचेगा बल्कि इस तहरीक को और उसमें जज्बा आएगा। मियां साहब इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी पाकिस्तान वापस आएंगे और मियां साहब के लिए अपने वतन से दूर रहना बहुत मुश्किल है। मुस्लिम लीग नून का असेंबलियों से इस्तीफों और हुकूमत के खिलाफ फैसला कुन तहरीक शुरू करने का इंदिया। मरियम नवाज कहती हैं तहरीक की क़यादत नवाज शरीफ करेंगे। नैब को बीआरटी नजर नहीं आती, ना वुज़रा उन्हें क्यों नहीं पूछा जा रहा जिनके खिलाफ सब कुछ साबित हो चुका। इमरान खान को इसी तरह सपोर्ट किया जाता रहा तो बात नून लीग के हाथ से निकल जाएगी। अवाम गिलगित बाल्तिस्तान के इंतखाबात पर गहरी नजर रखें। शीन वो नहीं जो ये समझ रहे हैं, शीन वो है जिसे ये ओहदा देंगे। शेख रशीद की 92 न्यूज़ से गुफ्तगू, बोले अगर और कुछ बताया तो पाकिस्तान में लोग शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। मजीद बोले 30 दिसंबर तक झाड़ू फिर जाएगी, जनवरी तक ये लोग रौनकें बढ़ाएंगे। शेख रशीद कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। शहबाज शरीफ को कमरा अदालत से गिरफ्तार करके नैब ऑफिस मुंतकिल कर दिया गया। नून लीग के सदर को रिमांड के लिए कल एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। उधर नैब में शहबाज शरीफ का तिब्बी मुआयना, ब्लड प्रेशर, धड़कन और शुगर नॉर्मल, घर से अद्वियात मंगवाने की इजाजत दे दी गई। उधर बिलावल भुट्टो की शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी की मनी लॉन्ड्रिंग केस में पेशरफ्त, आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर पर फर्द जुर्म आयद।
अनवर मजीद पर वीडियो लिंक के जरिए और अब्दुल गनी मजीद पर कमरा अदालत में फर्द जुर्म आयद की गई। केस की समाअत 13 अक्टूबर तक मुलतवी। ठट्टा वाटर सप्लाई और पार्क लेन रेफरेंस में 5 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। कोई भी इदारा जिसके अंदर सज़ा और जज़ा का निज़ाम नहीं होता वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। यहाँ पहले हुक्मरान थे, उन्होंने मुल्क लंदन में उन्होंने बड़े बड़े महलात लिए हुए हैं। जिस इदारे में सजा और जजा ना हो वो कामयाब नहीं होता। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है मेरिट के बगैर दुनिया का कोई सिस्टम नहीं चल सकता। मजीद कहा अंदरूनी सिंध से आने वाली पार्टी कराची के लिए कुछ नहीं करती। नून लीग का गढ़ वस्ती पंजाब था, तरक्की एक जगह होती थी। वज़ीर आज़म का मोहम्मद और बाजोड़ ने सड़कों और सुरंग का इफ्तिताह। लेडी रीडिंग अस्पताल पेशावर में नए ब्लॉक का इफ्तिताह भी किया। वफाकी हुकूमत का गिलगित बल्तिस्तान के लिए कई तरक्याती मंसूबों का ऐलान। अली अमीन गंडापुर कहते हैं सेहत की सहूलियात, पूरी आबादी को हेल्थ कार्ड, तमाम स्कूलों में फर्नीचर देंगे। बिजली के मंसूबे, इंडस्ट्रियल जोन और केपी से गिलगित बल्तिस्तान तक सड़क भी बनाएंगे। इंतखाबात के लिए तहरीक इंसाफ का मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन से इत्तेहाद हो गया। उम्मीद है इस्लामी तहरीक से भी हो जाएगा। अफगान मफाहमती काउंसिल के चेयरमैन अब्दुल्ला की वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। अफगान अमल समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। शाह महमूद कहते हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान नए बाब का आगाज चाहते हैं। अब्दुल रज़ाक दाऊद जल्द अफगानिस्तान का दौरा करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 960 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 40,740 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। ट्रेडिंग के दौरान मार्केट में 2.3% गिरावट देखी गई। सीसीपीओ लाहौर उमर शेख ने फिर कायमा कमेटी के सामने हाथ जोड़ दिए। सेनेट कमेटी बराए इंसानी हुकूक के इजलास में ब्रीफिंग दी। बोले बाबर मली का ही मैच हुआ और डीएनए भी। अरकान ने पूछा बाबर मली या आबिद मली। उमर शेख ने कहा माफ कर दें, वो हाथ जोड़ते हैं, उनकी 56 साल उम्र है, यादाश्त भी इसी हिसाब से है। और न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तानी टीम के दौरे का हतमी शेड्यूल कल जारी करेगा। कौमी टीम के 20 नवंबर को न्यूजीलैंड रवाना होने का इम्कान। टीम कीवीज के देश पहुंचने पर एक हफ्ता करेगी। दौरे में 2 टेस्ट और 3 T20 मैचेस खेले जाएंगे।